अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज हम आपके लिए एक अजनबी की कहानी लेके आए हैं और ये आपने पूरी सुननी है ताकि आपको पता चले कि अजनबी कौन होता है। और ये मैं नहीं, ये अजनबी आपको खुद अपनी कहानी सुनाएगा, ठीक है ना। तो चलें अजनबी से अजनबी की कहानी सुनते हैं। मुझसे मिलिए, मैं एक अजनबी हूँ। मुझे कोई भी नहीं जानता क्योंकि मैं अपने मुतालिक किसी को कुछ भी नहीं बताता, इसलिए कि मेरा धंधा, मेरा मतलब है कि काम ही ऐसा है। मुझे आपको अपने बारे में कुछ बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मेरा ही नुकसान है, लेकिन आप बच्चों को डराने के लिए आपको अपने मुतालिक थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक अजनबी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन बेशुमार लोगों जैसा अजनबी हूँ जिन्हें आप नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं बहुत ख़ास किस्म का अजनबी हूँ। मैं छोटे बच्चों को अगवा करने वाला अजनबी हूँ। हा, क्या हुआ? ये सुनकर आप डर क्यों गए? हाँ भाई हाँ, आप सबको मुझसे डरना भी चाहिए। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं बच्चों को कहाँ कहाँ से और किस किस तरीके से अगवा करता हूँ, और फिर ये बताऊंगा कि इन अगवा शुदा बच्चों का मैं करता क्या हूँ। सबसे पहली जगह जहाँ से मैं बच्चों को अगवा करता हूँ वो स्कूल से वापसी के ऐसे सुनसान रास्ते होते हैं जहाँ या तो दूसरे लोग होते ही नहीं या बहुत ही कम होते हैं। ऐसे सुनसान मकामात पर मैं अकेले आने जाने वाले बच्चों को रोककर यूं ही झूठ मूठ रास्ता पूछता हूँ। जब बच्चा मुझे रास्ता समझाने लगता है तो मैं बेहोशी की दवा में भीगा हुआ रुमाल इसकी नाक पर रख कर उसे बेहोश कर देता हूँ। दूर किसी गाड़ी में बैठे हुए मेरे दूसरे साथी फौरन ही गाड़ी मेरे पास ले आते हैं और यूं हम बेहोश होने वाले बच्चे को गाड़ी में डालकर वहां से भाग जाते हैं। दूसरी जगह पार्क और बाग है जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप, बड़े बहन भाइयों या दूसरों के साथ सैर करने के लिए आए होते हैं और खेलते खेलते दूर निकल जाते हैं। मैं बैठकर ऐसे बच्चों पर नज़र रखता हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं ऐसे बच्चों को इसी रुमाल से बेहोश करके चादर में लपेट कर वहाँ से निकल जाता हूँ। तीसरी जगह गली महल्ले हैं। मैं अक्सर गर्मियों की गर्म दोपहरों में गलियों और मोहल्लों में फिरता रहता हूँ। कुछ ऐसे बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो ऐसी गर्म दोपहरों में आराम करने की बजाय गली में खेल रहे होते हैं। ऐसे बच्चों को मैं कोई मीठी चीज़ खाने के लिए देता हूँ। पहले तो बच्चा लेता नहीं, लेकिन जब मैं इसरार करता हूँ कि खा लो बेटा, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तो बच्चा वो मीठी चीज़ खा लेता है और बेहोश हो जाता है, क्योंकि इस मीठी चीज़ में मैंने बेहोशी की दवा मिलाई हुई होती है। जैसे ही बच्चा बेहोश होता है मैं उसे उठाकर गायब हो जाता हूँ। चौथी जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बाजार और मार्केटें हैं। ऐसे मकाम पर बच्चे अपने बड़ों के साथ तो मौजूद होते हैं, लेकिन अक्सर भीड़ में इनका हाथ छोड़कर इधर उधर फिरना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मैं ऐसे मकामात पर ऐसे ही बच्चों को ढूंढ रहा होता हूँ। जैसे ही बच्चा अपने बड़ों से अलग होता है मैं आकर ख्वामख्वाह बच्चे से बातें करना शुरू कर देता हूँ और उसे बातों में लगाकर मज़ीद दूर ले आता हूँ। फिर उसी रुमाल से बेहोश कर देता हूँ। फौरन ही मेरे दूसरे साथी गाड़ी में आ जाते हैं और हम सब बच्चों को लेकर दूर चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बच्चों को अगवा करके क्या करता हूँ, तो ये भी सुन लें। मैं इन बच्चों को ऐसे लोगों के हाथ भेज देता हूँ जो उनके हाथ पैर तोड़कर इनकी आँखों में गरम सलाखें फेर कर इन्हें अंधे और माजूर बना देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लोग बच्चों की ज़बान काट देते हैं और उनसे दूर दराज के शहरों से भीख मंगवाते हैं। अब अगर आप सब साथी और बच्चे मुझसे बचना चाहते हैं तो मंदरजा सहल बातों पर अमल करें। नंबर 1,
रास्ते में अगर कोई अजनबी आपको रोके तो आप इसकी बात मत सुने और स्कूल से सीधे वापस अपने घर आएं। नंबर 2, जब भी पार्क या बाग में जाना हो तो अपने माँ बाप या बड़े बहन भाइयों के नज़दीक रहकर खेलें। नंबर 3, गर्मियों में दोपहर के वक्त मत खेलें बल्कि अपने घरों में आराम करें। नंबर 4, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बाजार और मार्केट जाना हो तो अपने बड़ों के साथ साथ रहिए और किसी भी अजनबी से बात मत करें। नंबर 5, किसी भी अजनबी मर्द या औरत से कभी कोई चीज़ लेकर मत खाएं। मुझे ये सारी बातें आपको बताकर बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि इसमें तो मेरा ही नुकसान है, क्योंकि जब आप सब ने इन बातों पर अमल किया तो फिर भला मैं आपको कैसे अगवा करूँगा। अफसोस, मुझे ये सब बातें आपको नहीं बतानी चाहिए थी। हाय अफसोस। अरे अरे, ये क्या, आपने खौफ से कांपना क्यों शुरू कर दिया? ये तो कुछ भी नहीं है। अब ज़रा अपने दिलों को संभाल लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसके अलावा हम लोग अगवाशुदा बच्चों का क्या करते हैं। जी हाँ, अगवाशुदा छोटे बच्चों को हम दूसरे मुल्कों में स्मगल कर देते हैं, यानी खलीज के ममालिक में। वहाँ ऐसे बच्चों को ऊँट दौड़ में शामिल ऊँटों की कमर पर बांध कर बिठा देते हैं। जब ऐसे बच्चे खौफ से चीखते हैं तो इनकी चीखें सुनकर ऊँट ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भागते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा ऊँट की पुश्त से नीचे गिर जाता है और पीछे आने वाले ऊँटों के पैरों तले आकर कुचला जाता है और मर जाता है। आपके पसीने क्यों छूट गए? ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने आपको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बताई ही नहीं। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि ऊँट दौड़ के अलावा हम अगवाशुदा बच्चों का क्या करते हैं। हम अक्सर अगवाशुदा बच्चों के जिस्मों में से उनके मुख्तलिफ आज़ा, ख़ास तौर पर गुर्दे निकाल कर इन्हें ऐसे लोगों को बेच देते हैं जिनके गुर्दे फेल हो चुके होते हैं। अरे अरे, ये क्या, ये बातें सुनकर आपने उठकर इधर उधर क्यों होना शुरू कर दिया? भाई 1 मिनट रुकिए, बस एक आखिरी बात और सुन लीजिए। प्लीज़ मेरी आखिरी बात सुन लें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हाँ, ये हुई ना बात कि आप ठहर गए हैं। और वो आखिरी बात ये है कि हम अगवाशुदा बच्चों को बेगार कैंप में भी भेज देते हैं, जहाँ वो बेचारे सारी ज़िंदगी पहाड़ों पर सारा सारा दिन पत्थरों को तोड़ते रहते हैं और वहीं मर खप जाते हैं। अगर कोई बच्चा खुशकिस्मती से वहाँ से भाग जाए तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस बेचारे को अपना घर याद होता है और ना ही माँ बाप और ना बहन भाई, और वो बेचारा फिर सारी ज़िंदगी यूं ही भटकता रहता है। देखा आपने, मैं जो देखने में इतना बेज़रर और मामूली सा अजनबी नज़र आता हूँ, हकीकत में कितना खौफनाक हूँ। अब अगर आप सब साथी और बच्चे मुझसे बचना चाहते हैं तो पीछे बताई गई बातों पर अमल करके मुझसे बच सकते हैं। अब इनमें से आपने कौन कौन सी बातें ज़हनशीन कर ली हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अजनबियों से दूर रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।